बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एडजस्टिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करेंगे जो बैड डेट एक्सपेंस, डाउटफुल डेट या अनकलेक्टेबल डेट पे फोकस करेगा। बैड डेट्स दरअसल बैड डेट्स आर दोज डेट्स हुज रिकवरी इज़ अनसर्टेन। बैड डेट्स हमारे बिज़नेस के वो डेट्स होते हैं, कर्ज़े होते हैं जिनकी वसूली गैर मुतवक्की होती है, या सिंपल लफ्ज़ों में बैड डेट से मुराद द अमाउंट विच कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर्स। वो अमाउंट, वो उधार जो डेटर से वसूल ना हो पाए उसे हम बैड डेट्स कहते हैं। और बिज़नेस करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को आपको कस्टमर को उधार देना पड़ता है, लेकिन तमाम कस्टमर से पैसे की रिकवरी बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं होती। उनमें से कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनसे पैसे रिकवर नहीं हो पाते, तो अकाउंटिंग में उसे हम बैड डेट के एक्सपेंसेस कह देते हैं कि बैड डेट्स ख़राब कर देंगे अखराजात। कारोबार करना है, बिज़नेस करना है तो उधार देना है, तो उसमें से कुछ पैसा आपका रिकवर नहीं हो पाता, तो उस खर्चे को हम उस तरह के सिचुएशन में हम उस अमाउंट को जो क्लाइंट से या कस्टमर से वसूल नहीं होता उसे हम बैड डेट्स यानी ख़राब कर देगा खर्चा अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री जो हमें बनाना पड़ती है वो कुछ इस तरीके से बनाना पड़ती है कि जब भी आप बैड डेट्स की एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे तो एंट्री बनेगी बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट हो जाएगा। तो बैड डेट्स को डाउटफुल डेट्स या अनकलेक्टेबल डेट्स भी कहा जाता है। बैड का मतलब ख़राब और डेट का मतलब कर्ज़ा, ख़राब कर्ज़ा, या दूसरे लफ्ज़ में डाउटफुल डेट वो कर्ज़ा जिस पर शक की शुबा है कि पता नहीं पैसे मिले या ना मिले, या फिर अनकलेक्टेबल डेट, वो अन का मतलब नहीं और कलेक्ट का मतलब वसूल नहीं होना, वो कर्ज़े जो वसूल ना हो पाए उन्हें भी हम बैड डेट्स कहते हैं। तो बैड डेट एक्सपेंस की एडजस्टिंग एंट्री तो फिक्स है, लेकिन इसका अमाउंट निकालने के लिए एडजस्टिंग में मुख्तलिफ तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। बैड डेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होती हैं। एक बैलेंस शीट अप्रोच, यानी इस अप्रोच के ज़रिए बैड डेट कैलकुलेट करने के लिए अकाउंट से एक परसेंटेज आपको दी जाती है, उसके ज़रिए आप बैड डेट्स का अमाउंट मालूम करते हैं। और दूसरी अप्रोच आपकी इनकम स्टेटमेंट अप्रोच होती है, इसमें नेट क्रेडिट सेल के ऊपर आपको बैड डेट कैलकुलेट करने को कहा जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम तमाम अप्रोचेस को और तमाम केसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन परसेंटेज ऑफ बैड डेट्स ऑन अकाउंटेबल। जब बैड डेट्स की परसेंटेज अकाउंटेबल आपको दी जाए डेट फॉर एडजस्टमेंट के अंदर, आपको बोला जाए कि बैड डेट्स 10% अकाउंटेबल पर होगा, तो इस तरह की जो सिचुएशन, जो केसेस होंगे उसको हम यहाँ पहले स्टडी करते हैं। तो जब भी बैड डेट्स की परसेंटेज अकाउंटेबल पे कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए फार्मूला है एडजस्टेड बैड डेट इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल मल्टीप्लाई रेट ऑफ बैड डेट्स। और बैड डेट्स का अगर प्रीवियस आपके पास बैलेंस डेबिट में है तो वो इस अमाउंट में परसेंटेज के बाद जो अमाउंट आता है उसमें प्लस कर देते हैं, और अगर क्रेडिट में होगा तो उसको माइनस करने के बाद जो एडजस्टेड फिगर आएगा उससे एंट्री पास होगी। तो हम इस फार्मूले के ऊपर तमाम केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला केस, बैड डेट्स परसेंट ऑन अकाउंटेबल, नो प्रीवियस बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर बैड डेट। बैड डेट्स का परसेंट आपको अकाउंटेबल पे दिया जाए कि बैड डेट 10% निकालें, अकाउंटेबल पे 2% निकालें, और अकाउंटेबल के साथ अलाउंस फॉर बैड डेट का कोई बैलेंस ना हो, तो उस सूरत में एडजस्टिंग एंट्री किस तरह बनती है हम देखते हैं। तो इस केस के अंदर अकाउंटेबल आपका 76,000 है, अलाउंस फॉर बैड डेट का प्रीवियस बैलेंस यहाँ नील है, 0 है, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट या एडजस्टेड डेटा या डेटा फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको बताया जाए कि बैड डेट एस्टिमेटेड हो रहा है 2% ऑफ अकाउंटेबल, यानी बैड डेट अकाउंटेबल में कितना परसेंट आपको कैलकुलेट करना है, 2%। तो सिंपल एंट्री इसके अंदर बनाएंगे कि बैड डेट स्पेंड डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, और अकाउंटेबल पे 2% निकालेंगे। और फर्दर एडजस्टमेंट फार्मूले में हो नहीं सकती क्योंकि अलाउंस फॉर बैड डेट का कोई भी बैलेंस नहीं, ना तो डेबिट में है ना क्रेडिट में, डायरेक्ट 7,60,000 का 2% निकालें तो अमाउंट आता है 1,520। इस अमाउंट से ये पहली एंट्री हम पास कर देते हैं। ये उस सूरत में पास होती है जब अलाउंस फॉर बैड डेट का कोई प्रीवियस बैलेंस आपको ना दिया जाए और अकाउंटेबल पर बैड डेट का परसेंट आपको गिवन हो।
केस नंबर 2 पे बात करते हैं। केस नंबर 2 की कंडीशन के अंदर व्हेन द बैड डेट्स पर्सन ऑन अकाउंटेबल एंड प्रीवियस अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स इन डेबिट, अगर आपको अकाउंटेबल पे बैड डेट कैलकुलेट करना हो और अलाउंस फॉर बैड डेट का प्रीवियस बैलेंस डेबिट में हो, तो इस सूरत के अंदर एंट्री फिक्स है, बैड डेट स्पेंड डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। लेकिन फार्मूले के वाइज अगर आप परसेंटेज पे अमाउंट निकालने के बाद अगर आपका प्रीवियस बैलेंस है तो वो इसमें प्लस करके आपको एंट्री बनाना पड़ेगी। तो हम यहाँ पर इसी कैलकुलेशन को यहाँ शो कर रहे हैं। अकाउंटेबल 50,000, रेट ऑफ बैड डेट 10% कैलकुलेट और अलाउंस फॉर बैड डेट का प्रीवियस बैलेंस डेबिट के अंदर है, तो इस अमाउंट के अंदर प्लस कर लेंगे। जब इसका 10% निकालेंगे तो 5,000 आएगा और 5,000 में 300 प्रीवियस अलाउंस फॉर बैड के डेबिट बैलेंस को प्लस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट बनेगा 8,000। उस अमाउंट से एंट्री पास हो जाएगी, बैड डेट स्पेंड डेबिट, अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट टू एडजस्ट बैड डेट एक्सपेंस। अगर आप कराची यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम पार्ट 1 के अंदर जो पास्ट ईयर है 2011 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का ट्रांसैक्शन डेटा फॉर एडजस्टमेंट की एंट्री नंबर 2 में पहला केस आपको मिल सकता है प्रैक्टिस के लिए, और दूसरे केस की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं कराची यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 के पेपर से तो आप 2016 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 और डेटा फॉर एडजस्टमेंट का एंट्री नंबर 5, इसी तरीके से 2014 क्वेश्चन नंबर 1 बी ट्रांसैक्शन या एंट्री नंबर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में 1 होगी। इसी तरीके से तमाम ये ट्रांसैक्शन और ईयर्स और एंट्री नंबर आप क्वेश्चन नंबर और एंट्री नंबर आपको मेंशन है। इस केस की स्टडी आप इन तमाम क्वेश्चन से कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं केस नंबर 3 के अंदर। केस नंबर 3 के अंदर व्हेन द बैड डेट पर्सन ऑन अकाउंटेबल, जब बैड डेट का पर्सन अकाउंटेबल पे कैलकुलेट करना हो बैड डेट आपको, अलाउंस फॉर बैड डेट का प्रीवियस क्रेडिट ना हो, सिंपल कैलकुलेशन वही होगी। अकाउंटेबल आपको 80,000 और अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस CR यानी क्रेडिट के अंदर है। 1,000 पे अलाउंस फॉर बैड डेट 5% डेटा फॉर एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट डेट आपको बता रहा है कि बैड डेट आपको कैलकुलेट करना 5% और अकाउंटेबल ईयर एंड के ऊपर, तो हम इसकी एंट्री वही पास करते हैं, बैड डेट स्पेंड डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। एंट्री बैड डेट्स की एंट्री फिक्स है, हमेशा यही बनेगी, बैड डेट स्पेंड डेबिट, अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट, लेकिन आपको फिगर कैलकुलेट करना पड़ेंगे। तो अगर अकाउंट से हमारा 80,000 रुपये, उस पर 5% निकालेंगे तो जो अमाउंट आएगा प्रीवियस इसका बैलेंस क्रेडिट में होगा तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा, जैसे ये फार्मूले में हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। अगर डेबिट बैलेंस होगा प्लस, क्रेडिट में होगा तो माइनस। तो यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करते हैं 80,000 रुपये का 5% निकालने का जो अमाउंट 1,000 माइनस किया तो अमाउंट जो हमारे पास आता है फिगर वो 3,000, तो ये एंट्री यहाँ पर 3,000 रुपये से बन जाएगी। इसके बाद ये केस आप स्टडी करना चाहते हैं तो बीकॉम पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी के पास्ट के पेपर 2005 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1 और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एंट्री नंबर 4 पर ये ट्रांसलेशन आपको मिल सकता है। इसके बाद हम आते हैं केस नंबर 4 पे, व्हेन द बैड डेट्स आपको बैड डेट परसेंट अकाउंटेबल पर होगा और प्रीवियस अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस इन क्रेडिट आर इक्वल आफ्टर एडजस्टमेंट, यानी आपको सवाल के अंदर अलाउंस फॉर बैड डेट का प्रीवियस बैलेंस क्रेडिट के अंदर तो मिलेगा, लेकिन कैलकुलेशंस करने के बाद वो बैलेंस आपका नील हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में कोई एंट्री नहीं बनती। जैसे अगर सिचुएशन इस तरह आ जाए आपके पास कि अकाउंटेबल आपका 90,000 है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस अलाउंस फॉर बैड का बैलेंस क्रेडिट के अंदर है 5,400, तो और 6% का बैड डेट्स पे कैलकुलेट करना है। तो जब 90,000 पर 6% कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट आता है 5,400 और प्रीवियस ईयर का CR बैलेंस भी 5,400। जब इस अमाउंट इसको माइनस करेंगे तो नील हो जाएगा। जब कोई अमाउंट रिसीव नहीं होगा तो एडजस्ट एंट्री विल नॉट बी मेड, तो इस सूरत में एडजस्ट एंट्री बैड डेट की नहीं बनेगी। इसके बाद हम केस नंबर 5 के ऊपर आते हैं। केस नंबर 5 के अंदर व्हेन द बैड डेट पर्सन ऑन अकाउंट रिसीवेबल प्रीवियस अलाउंस फॉर बैड डेट बैलेंस इन द क्रेडिट, प्रीवियस अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस क्रेडिट पर में हो और एडजस्टेड कैलकुलेशन नेट आंसर नेगेटिव में आ जाए, तो ऐसे सूरत में क्या एंट्री बनती है। तो हम देखते हैं अकाउंट्स वाले 1 लाख रुपये, अलाउंस फॉर बैड डेट का प्रीवियस CR 12,000 रुपये और बैड डेट आपको 10% कैलकुलेट करना है। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम यहाँ शो हुई भी देखते हैं 1 लाख पर 10% निकालते हैं तो
10,000 रुपये बनता है। प्रीवियस इसका बैलेंस इसमें से क्रेडिट में वो माइनस करेंगे, कैलकुलेट करने वाले माइनस करेंगे, नेगेटिव में कितने आते हैं जी, माइनस का 2000। तो जब एडजस्टेड फिगर कैलकुलेट करने के बाद माइनस में आ जाए तो आपको बैड डेट्स की एंट्री थोड़ी चेंज करना पड़ती है, और वो एंट्री फिर आपको ये बनाना पड़ती है, अलाउंस फॉर बैड डेट को डेबिट कर देते हैं और रिटेन अर्निंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये उस सूरत में होगा जब कैलकुलेटेड फिगर आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा। तो ऐसे सूरत में एंट्री थोड़ी चेंज रहेगी और एंट्री बनेगी अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट और रिटेन अर्निंग क्रेडिट। तो इस सिचुएशन की एंट्री आपकी चेंज है, उसकी वजह कि कैलकुलेटेड फिगर या एडजस्टेड फिगर जो आप निकाल रहे हैं वो माइनस के अंदर है। और ये सिचुएशन बीकॉम पार्ट 1 ग्रांड जस्टिस के 2014 प्राइवेट के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 का डेट ऑफ एडजस्टमेंट में एंट्री नंबर 1 पर ये केस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल सकता है। तो प्रीवियस 5 केसेस को हमने उस सूरत में स्टडी किया जब आपको बैड डेट का परसेंट अकाउंट्स पर दिया जाता था तो आप एस्टिमेटेड बैड डेट कैलकुलेट करते थे और उसके बाद उसको फर्दर एडजस्ट करते थे। अगर अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस क्रेडिट में होता था तो आप माइनस किया करते थे, और अगर डेबिट में होता था तो प्लस करते थे। लेकिन बात सूरतों में आपको परसेंटेज फिगर नहीं दिया जाता बल्कि एस्टिमेटेड आपको पहले से दे दिया जाता है। और एस्टिमेटेड दरअसल होता क्या है, अगर आप अकाउंट्स के अमाउंट पे परसेंटेज के फिगर को अप्लाई करते हैं, जैसे आपका अकाउंट्स का बैलेंस 1 लाख रुपये और 10% उसके ऊपर बैड डेट है, तो 10% हम 1 लाख रुपये के निकालते हैं तो 10,000 रुपये बनता है। तो ये जो फिगर आता है इसको एस्टिमेटेड कहते हैं। तो बास कंडीशन के अंदर एग्जामिनर आपको परसेंटेज देने के बजाय वो एस्टिमेटेड अमाउंट निकाल के दे देता है, तो आपको बाकी उसे फर्दर एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब अगर आपको एस्टिमेटेड बैड डेट डेट ऑफ एडजस्टमेंट में गिवन है तो आप डायरेक्ट बैड डेट के प्रीवियस में अगर डेबिट में है तो उसको प्लस कर दें और अगर क्रेडिट में तो माइनस कर दें। यानी आपको इस सूरत में परसेंटेज फिगर नहीं दिया जाता बल्कि कैलकुलेटेड परसेंटेज के बाद अकाउंटेबल के ऊपर परसेंटेज को अप्लाई करने के बाद जो फिगर आता है, अमाउंट आता है, वो आपको गिवन होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर हम दोबारा 5 केसेस को स्टडी करते हैं तो कोई ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होती, सिंपल वही रूल रहेंगे कि व्हेन द एस्टिमेटेड बैड डेट्स अमाउंट गिवन इन द डेटा फॉर एडजस्टमेंट इन द प्रीवियस अलाउंस फॉर बैड डेट बैलेंस नॉट गिवन। जब आपको एस्टिमेटेड बैड डेट्स दे दिया जाए और अलाउंस फॉर बैड डेट का प्रीवियस बैलेंस कुछ ना हो तो आप उसको इस फार्मूले पे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे डेटा फॉर एडजस्टमेंट एस्टिमेटेड बैड डेट आपको 2,500 रुपये दी हुई ये अमाउंट, और अलाउंस फॉर बैड डेट का कोई बैलेंस नहीं है, ना तो डेबिट में ना क्रेडिट में, तो आप ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस। तो डायरेक्ट आपको एंट्री कितने अमाउंट से बन जाएगी, 2,500 विद एडजस्टिंग एंट्री बैड डेट्स में डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, यानी 2,500 एस्टिमेटेड है, उसमें से हम डायरेक्ट 0 माइनस करेंगे तो अमाउंट यही आ जाएगा। तो अगर आप इस केस को बीकॉम पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी के पेपर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 और डेटा फॉर एडजस्टमेंट का नंबर 4 पर ये ट्रांसलेशन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल सकता है। इसके बाद व्हेन द एस्टिमेटेड बैड डेट्स अमाउंट गिवन इन डेटा फॉर एडजस्टमेंट एंड द प्रीवियस अलाउंस फॉर बैड डेट बैलेंस इन डेबिट। तो यहाँ पर एस्टिमेटेड बैड डेट आपको दिया हुआ है 5,000 रुपये और अलाउंस फॉर बैड डेट का प्रीवियस बैलेंस जो है आपके पास वो डेबिट के अंदर है। तो जब डेबिट में होता है तो आपको प्लस करना पड़ता है। तो बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री हम वही बनाएंगे, बैड डेट डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, और एस्टिमेटेड बैड डेट के अंदर डेबिट वाले बैलेंस को प्रीवियस को जमा कर देंगे या प्लस कर देंगे तो अमाउंट 8,500 रुपये आता है। तो इस सूरत में ये एंट्री बन जाती है। ये केस आप 9 क्वेश्चन नंबर 1 डेटा फॉर एडजस्टमेंट का एंट्री नंबर 5, 8 पर ये आपको केस मिल सकता है। इसके बाद हम केस 3 को देखते हैं, और केस 3 के अंदर व्हेन द एस्टिमेटेड बैड डेट गिवन होगा वो आपको, और अलाउंस फॉर बैड डेट का बैलेंस क्रेडिट के अंदर होगा। तो क्रेडिट में अगर एस्टिमेटेड बैड डेट के साथ क्रेडिट बैलेंस आ जाए प्रीवियस तो आपको उसको माइनस करना पड़ता है, डेबिट प्लस करना पड़ता है और प्रीवियस बैलेंस और क्रेडिट माइनस करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर बैलेंस क्योंकि केस 3 के मुताबिक क्रेडिट के अंदर है तो एस्टिमेटेड बैड डेट जो हमें दिया हुआ है 4,000 रुपये, उसमें से प्रीवियस क्रेडिट बैलेंस माइनस करेंगे तो 1,000 रुपये आता है, और 1,000 रुपये से फिर हम एंट्री बना देते हैं टू एडजस्ट द बैड डेट एक्सपेंस नरेशन इसकी यही रहेगी। केस नंबर 4 के अंदर भी आपको एस्टिमेटेड बैड डेट दिया हुआ है और अलाउंस फॉर बैड डेट का सीआर बैलेंस क्रेडिट के अंदर है, लेकिन एस्टिमेटेड और अलाउंस फॉर बैड डेट का प्रीवियस क्रेडिट दोनों सेम है। तो जब आप सेम बैलेंस को माइनस करके नहीं ला जाएगा, इस में कोई अमाउंट रिसीव नहीं होता, एडजस्टेड अमाउंट आपके पास नहीं आता तो एंट्री कुछ नहीं बनती, एडजस्टेड विल नॉट बी मेड।
इसके बाद हम केस 5 को देखते हैं। 5 केस के अंदर आपको एस्टिमेटेड bad debts अमाउंट गिवन इन द डेटा फॉर एडजस्टमेंट इन द प्रीवियस अलाउंस फॉर बैड डेट बैलेंस इन क्रेडिट आफ्टर एडजस्टेड कैलकुलेशन नेट आंसर इन नेगेटिव। तो अब जब आपको एस्टिमेटेड बैड डेट का अमाउंट दिया जाए अलाउंस फॉर बैलेंस में क्रेडिट में हो, लेकिन एडजस्टेड करने के बाद उनको प्लस माइनस या कैलकुलेट करने के बाद आंसर आपका नेगेटिव में आ जाता है, तो उस सूरत में फिर वही एंट्री बनती है कि आप रिटेन अर्निंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और अलाउंस फॉर बैड डेट के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेटेड फिगर नेगेटिव हो जाता है। इस वजह से हमें एंट्री पास करना पड़ती है। जैसे अगर हम यहाँ कैलकुलेटेड फिगर देखते हैं 6000 एस्टिमेटेड है और प्रीवियस बैलेंस 9000 रुपये है, ज़्यादा है, प्रोविज़न ज़्यादा है हमारे पास, एस्टिमेटेड कम है, तो नेगेटिव फिगर कितना था 3000, तो एंट्री हमारी बन जाएगी अलाउंस फॉर बैड डेट डेबिट और रिटेन अर्निंग अकाउंट क्रेडिट 3000 रुपये। तो ये केस आपको बीकॉम पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी के पेपर 2010 क्वेश्चन नंबर 1 और एंट्री का डेटा फॉर एडजस्टमेंट की एंट्री नंबर 1 पर मिल सकता है। अब प्रीवियस 2 कंडीशन के बाद हम कंडीशन 3 पे बात करेंगे। कंडीशन 3, व्हेन द एडजस्टेड बैड डेट एक्सपेंस या एडजस्टेड इंक्रीज बाय बैड डेट अमाउंट गिवन इन द डेटा फॉर एडजस्टमेंट। जब आप कोई एग्जामिनर सवाल के अंदर क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड फिगर खुद दे दें, एडजस्टेड फिगर से मुराद कि ऐसा फिगर जिसके अंदर आप एस्टिमेटेड बैड डेट के अंदर अलाउंस फॉर बैड डेट प्लस और माइनस पहले से हो चुका होता है, तो फर्दर आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट एंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दिए हुए अमाउंट से बना देते हैं। तो उसके बजाय ये होती है, इसको लिखने का तरीका ये होता है कि इंक्रीज़ बाय का लफ्ज़ आमूमन इस्तेमाल कर दिया जाता है कि इस साल बैड डेट इतना इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसी अमाउंट से एंट्री बना दी जाती है। when the adjusted increase by bad debt amount given in the data for adjustments and the previous allowance for bad debts balance in debit and credit। तो जैसे अकाउंट से आपको दिया जाए 25,000 और अलाउंस फॉर बैलेंस डेबिट में हो या क्रेडिट में भी हो, तो इन सूरत में इन प्रीवियस अमाउंट से कोई असर नहीं होता एंट्री पे। डायरेक्ट डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो इंक्रीज द अलाउंस फॉर बैड डेट दिया जाता है वो एडजस्टेड फिगर होता है, कैलकुलेटेड फिगर होता है, तो फर्दर आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिए हुए अमाउंट से एंट्री पास कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में जो एडजस्टिंग एंट्री हम बनाते हैं वो बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, अलाउंस फॉर बैड डेट को क्रेडिट कर देंगे 5000 में, यानी डेटा फॉर एडजस्टमेंट जितना अमाउंट था उसी से फर्दर एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती। यानी कि ऐसा नहीं किया जा सकता कि डेबिट वाले बैलेंस को इसमें एस्टिमेट इस फिगर में प्लस किया जाए या क्रेडिट वाले बैलेंस को माइनस, क्योंकि ये खुद पहले से एडजस्टेड हुआ बैलेंस होता है। तो इस तरह के केसेस को आप स्टडी करना चाहते हैं तो 2005 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 और एंट्री नंबर 1 और 2019 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 डेटा फॉर एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 1 कराची यूनिवर्सिटी बीकॉम पार्ट 1 के पेपर से आप इन केसेस को स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 4 कंडीशंस व्हेन द बैड डेट एक्सपेंस एडजस्टेड थ्रू एक्सपेक्टेड रियलाइज वैल्यू ऑफ अकाउंटेबल। जब आपको बैड डेट्स के फिगर को प्रीवियस अकाउंटेबल के और डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अकाउंट्स से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रियलाइज से एडजस्ट करना हो, तो उस सूरत के अंदर आपको एंट्री कुछ इस तरीके से पास करना पड़ती है कि अगर आपको अकाउंटेबल एडजस्टेड बैड डेट एक्सपेंस इस सूरत में इस तरह मालूम किया जा सकता है कि अकाउंटेबल इन ट्रायल बैलेंस जो अकाउंटेबल होगा वो, और डेटा फॉर एडजस्टमेंट में आपको जो दिया जाता है कि एक्सपेक्टेड रियलाइज वैल्यू ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंटेबल अब इस वक्त इतने 1000 रुपये का या इतने 1000 रुपये का रियलाइज हो चुका है, तो इस सूरत के अंदर प्रीवियस अकाउंटेबल के बैलेंस में से एडजस्टेड या एक्सपेक्टेड रियलाइज अकाउंटेबल के अमाउंट को माइनस जितना डिफरेंस आता है उससे एंट्री बनाई जाती है। जैसे इस कंडीशन के अंदर हम ये देखते हैं कि व्हेन एक्सपेक्टेड रियलाइज वैल्यू ऑफ अकाउंटेबल गिवन इन डेटा फॉर एडजस्टमेंट। जैसे आपको डेटा फॉर एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट डेटा या एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टिंग एंट्री जो दी जाती है उसमें कुछ इस तरीके से दे दिया जाए कि द अकाउंटेबल आर एक्सपेक्टेड रियलाइज, अकाउंटेबल अब साल के एंड में इतना रियलाइज हो रहा है 42,000, तो आप प्रीवियस अकाउंटेबल देखें कितने का था जी 45,000 रुपये का। तो ये फार्मूला आपको बताता है कि ये आपका अकाउंटेबल इन ट्रायल बैलेंस 45,000 रुपये, जिसकी कैलकुलेशन अगर हम देखें तो ये 45,000, इसमें से रियलाइज अकाउंटेबल कितना रियलाइज हो चुका है 42, तो कितनी कमी इसमें आ रही है 3,000 रुपये। तो इसी अमाउंट से एंट्री पास कर दी जाएगी। ओके, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट 3,000 रुपये से। तो जब भी एक्सपेक्टेड रियलाइज के तरीके से आपको बैड डेट्स की एंट्री बनाना हो तो तरीक़ेकार यही रहेगा कि आप डेटा फॉर एडजस्टमेंट रियलाइज वैल्यू अकाउंटेबल की दी जाती है उसको अकाउंटेबल की ओपनिंग बैलेंस में से आप माइनस करें, जितना डिफरेंस आता है उससे एंट्री बनाई जा सकती है। तो इसको अगर इन केसेस को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वही बीकॉम पार्ट 1 कराची यूनिवर्सिटी के पेपर 2010 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 और एंट्री
का डेट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री ए होगी और 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 और डेट ऑफ एडजस्टमेंट में इस एंट्री का नंबर या सीक्वेंस भी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर when the percentage of bad debts on net credit sale, अगर परसेंटेज बैड डेट की नेट क्रेडिट सेल पे दे दी जाए तो उस सूरत में आपको एडजस्टिंग एंट्री किस तरह बनाना पड़ेगी। तो ये इनकम स्टेटमेंट अप्रोच होती है और इस तरीके के तहत हमारे पास जो फार्मूले हम पहले उनको देखते हैं। बैड डेट इसमें इस तरीके से निकालने के लिए नेट क्रेडिट सेल को जो रेट ऑफ बैड डेट दिया जाता है उस पर अप्लाई करना पड़ता है। नेट क्रेडिट सेल दरअसल हमारी अगर वास्तव में आपके पास नेट क्रेडिट सेल डायरेक्ट दे दी जाती है, वास्तव में नेट क्रेडिट सेल आपको मालूम भी करना पड़ेगी। सेल के अंदर से अगर सेल रिटर्न से डिस्काउंट होगा तो वो माइनस करके जो अमाउंट आता है उसको नेट क्रेडिट सेल कहते हैं। बाद सूरतों में आपको टोटल सेल दी जाएगी, क्या सेल दी जाएगी तो उसमें नेट क्रेडिट सेल निकाल लेंगे। टोटल सेल में से आप केस सेल को माइनस करते हैं, जितना अमाउंट आएगा वो आपका नेट क्रेडिट सेल हो जाएगी। केसेस स्टडी करते हैं। पहला केस है हमारे पास केस नंबर 1, when the bad debt person on net credit sale and sale return has a discount are also given in the question। अगर आपके पास नेट क्रेडिट सेल पे बैड डेट निकालना हो, सेल रिटर्न से डिस्काउंट आपको सवाल में मौजूद हो तो उस सूरत में किस तरह कैलकुलेशन करना पड़ेगी। डेट ऑफ एडजस्टमेंट आपको बताया जाए कि बैड डेट एस्टिमेटेड 2% ऑन नेट क्रेडिट सेल। तो उस सूरत के अंदर सबसे पहले आप नेट क्रेडिट सेल जो आपके पास यहाँ पर अकाउंट से भी दिया हुआ है, अलाउंस फॉर बैड डेट का पहला डेबिट में, सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट भी और सेल भी है। सेल आपके पास 3 लाख रुपये की, तो नेट क्रेडिट सेल निकालने के लिए 3 लाख में से सेल डिस्काउंट के पैसों को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो हम इस एंट्री पहले पास करते हैं, बैड डेट स्पेंड डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। अब ये हमने नेट सेल ली 3 लाख रुपये, इसमें से सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट के पैसे हम माइनस कर रहे हैं। तो ये दोनों अमाउंट जो 3 लाख में से माइनस हो जाएंगे तो नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी आपके पास, यानी 3 लाख में से 50,000 और 10,000 रुपये माइनस किए तो 2,40,000 रुपये। उसके ऊपर कितना परसेंट अप्लाई करना पड़ेगा, जो डेट ऑफ एडजस्टमेंट नेट क्रेडिट सेल पे कितना दिया हुआ है, बैड डेट का रेट 2% निकालते हैं तो अमाउंट बनता है 4,800 रुपये। 4,800 रुपये से एंट्री हम पास कर देते हैं और नरेशन वही रहेगी थ्रू आउट द तमाम केसेस टू एडजस्ट द बैड डेट एक्सपेंस। इसके बाद केस 2 पे आते हैं। जब केस 2 नेट क्रेडिट सेल के ऊपर जब आप बैड डेट मालूम करें तो उस सूरत में केस 2 के अंदर क्या कंडीशन बनती है, व्हेन द बैड डेट पर्सन ऑन नेट सेल एंड सेल रिटर्न एन अलाउंस गिवन इन द क्वेश्चन। तो आपको देखते हैं अकाउंट सेल यहाँ पर मेंशन हो सवाल के अंदर और आपके पास बैड डेट अलाउंस फॉर बैड डेट का CR बैलेंस भी हो, लेकिन नेट क्रेडिट सेल पे जब आप बैड डेट को कैलकुलेट करते हैं तो प्रीवियस CR DR बैलेंस जो होता है वो ऐड लेस नहीं होता, वो सिर्फ उस वक्त ऐड लेस किया जाता है जब आप अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर बैड डेट को का परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया जाए। नेट क्रेडिट सेल पे ऐसी कंडीशन कुछ अप्लाई नहीं होती, डायरेक्ट आप नेट क्रेडिट सेल पे परसेंटेज निकालें, परसेंटेज पे जो अमाउंट होता है एंट्री बना दी जाती है। तो बैड डेट आपका 4% है ऑन नेट क्रेडिट सेल। तो इस वक्त आपके पास सिर्फ सेल रिटर्न है, तो सेल रिटर्न है, सिर्फ सेल रिटर्न माइनस कर देंगे सेल में से आपके पास नेट सेल आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन शो कर रहे हैं, एंट्री वही बैड डेट स्पेंड डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। सेल आपके पास 80,000 और इस वक्त सिर्फ सेल रिटर्न है, सेल डिस्काउंट नहीं है तो नहीं माइनस करेंगे जी। तो 80 में से 10,000 माइनस किए 70,000 का 4% निकाला तो 2,800 रुपये से एडजस्ट एंट्री पास कर रहे हैं। केस 3 में इस तरह कंडीशन भी हो सकती है आपके पास कि आपके पास के अकाउंट से आपके पास 65,000 अलाउंस फॉर CR बैलेंस डेबिट में और सिर्फ सेल दी हुई है, यानी ना तो डिस्काउंट है ना रिटर्न है, तो डायरेक्ट यही आपकी नेट सेल हो जाएगी। और ये बात याद रखना है कि नेट क्रेडिट सेल के बाद बैड डेट जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो प्रीवियस बैलेंस चाहे डेबिट में हो चाहे क्रेडिट में हो, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं होता और इसको हम कैलकुलेट करते वक्त कहीं यूज़ नहीं करते। तो डेट ऑफ एडजस्टमेंट बता रहा है कि आपको नेट क्रेडिट सेल पे कितना परसेंट बैड डेट अप्लाई करना है, 5% नेट क्रेडिट सेल। तो डायरेक्ट नेट क्रेडिट सेल आपको एक तरह की दी हुई है, तो डायरेक्टली कुछ अमाउंट से ना रिटर्न है ना डिस्काउंट, डायरेक्ट 35,000 में 5% का रेट अप्लाई करेंगे और एंट्री बनाएंगे बैड डेट स्पेंड डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। 5% का बैड डेट निकाला। तो ये केस आपको इन ईयर्स के अंदर मिल सकता है बीकॉम के पेपर किससे जो आप प्रैक्टिस करना चाहें। इसके बाद हम केस नंबर 4 पे आते हैं। केस नंबर 4 आपको बता रहा है कि व्हेन द बैड डेट पर्सन ऑन नेट सेल टोटल इंक्लूडिंग द कैश सेल गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपको ये बता दी जाए कि भाई टोटल सेल दी जाए और कैश सेल दी जाए तो आपको क्रेडिट सेल मालूम करना पड़ेगी। अकाउंट सेल और अलाउंस फॉर का प्रीवियस बैलेंस क्वेश्चन में गिवन। टोटल सेल आपको बताइए 4,50,000 जबकि कैश सेल इसमें शामिल है 70,000। अगर आप 4,50,000 में शामिल है
कैश सेल 70,000 रुपये की, तो वो अगर इसमें से माइनस कर ली जाए तो आपके पास नेट क्रेडिट सेल आती है, क्योंकि बैड डेट जो कैलकुलेट होता है वो नेट क्रेडिट पे होता है, उधार पर कैलकुलेट किया जाता है, कैश सेल के ऊपर कैलकुलेट नहीं होता। तो हम इसमें से 4,50,000 माइनस करेंगे 70,000, तो हमारा नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी। तो उनने यहाँ फार्मूला मेंशन है, नेट क्रेडिट सेल अगर निकालने के लिए आपको टोटल सेल में से कैश सेल को माइनस करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको परसेंटेज फिगर अप्लाई करके कैलकुलेटेड फिगर निकालना पड़ेगा। तो बैड डेट फंड डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट 4,50,000 में से हमने माइनस किया 70,000 रुपये, और उस पर 3% का रेट अप्लाई किया तो अमाउंट देगा 11,400। तो इस अमाउंट से ये एंट्री पास हो जाएगी। तो यहाँ हमने बैड डेट्स के तमाम केसेस को स्टडी किया और देखा कि बैड डेट की एंट्री बताए तो बहुत आसान से लगती है कि एक सिंपल सी एंट्री है बैड डेट्स फंड डेबिट अलाउंसेस फॉर बैड डेट क्रेडिट, लेकिन इसकी अमाउंट की कैलकुलेशन के अंदर बहुत सी जगह आपको प्रॉब्लम आती है। तो हमने उन तमाम केसेस में स्टडी किया। इसके बाद हम अपना तीसरा लेक्चर एक्रूड एक्सपेंस पर रिकॉर्ड करेंगे इंशाअल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।